मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे खैमा इज्तिमा के बारे में। खैमा इज्तिमा के मुख्तलिफ नाम हैं, जैसे खुदा के कलाम में इसको मस्कन भी कहा गया है, मकदस भी कहा गया है और इंग्लिश में इसको टैबरनेकल भी कहते हैं। तो खुदावंद ने जब मूसा को हुक्म दिया कि मेरे लिए एक मकदस बना ताकि मैं उसमें सुकूनत करूं, खुरूज उसका 25 बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है। हम देखते हैं खुरूज उसका 25वां बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है। खुदा मूसा को हुक्म देता है, यहाँ पर लिखा है, और वो मेरे लिए एक मकदस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं। और वो मेरे लिए एक मकदस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं। खुदा ने कौम बनी इसराइल के दरमियान सुकूनत करने के लिए खैमा इज्तिमा को इस्तेमाल किया। फिर खुदा ने खैमा इज्तिमा की एक नकल आसमान कर मूसा को दिखाई और उसको कहा कि इसकी हूबहू नकल बनाओ, जैसा मैंने दिखाया है सेम इसी तरह का आपने टैबरनेकल बनाना है। तो मूसा ने खुदा के हुक्म के मुताबिक खैमा इज्तिमा को कंस्ट्रक्ट किया, तामीर किया। आइए हम देखते हैं कि खैमा इज्तिमा में कौन कौन सी चीज़ें थी। सबसे पहले आपको जिक्र करता है खैमा इज्तिमा जो खुदावंद ने बनवाया था मूसा से, वो यीशु मसीह को किस तरह पेश करता है। वो यीशु मसीह का अक्स था, यीशु मसीह को वो ज़ाहिर करता था। उस खैमा इज्तिमा में जितनी भी चीज़ें पड़ी थी वो एक एक चीज़ खुदावंद यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करती थी, पेश करती थी। तो खैमा इज्तिमा के 3 हिस्से थे, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले था बैरूनी हिस्सा। जैसा कि आप ये तस्वीर में देख रहे हैं, ये खैमा इज्तिमा का आपको नक्शा दिखाया जा रहा है, तस्वीर दिखाई जा रही है। ये इसके इर्द गिर्द जो दीवार है, ये बारीक कतान के बनी हुई पर्दों की बनी हुई थी और इसमें ये डंडियाँ लगी हुई, जो पुल लगे हुए, ये 60 थे, 60 पुल थे, 60 लकड़ियों के ये पुल बनाए गए थे जिन पर ये खैमा इज्तिमा खड़ा था। और सबसे अंदर आप देखते हैं ये दरवाज़ा नज़र आ रहा है आपको। दरवाजे के बाद फिर ये आपको नज़र आ रहा है, क्या है ये दरवाज़ा है। दरवाजे के बाद ये मज़बा है। मज़बे के बाद यहाँ पे ये पड़ा हुआ है पीतल का हौज़। पीतल के हौज़ के बाद ये एक आपको खैमा नज़र आ रहा है जो बिल्कुल कवर है। इसके अंदर जो है 2 पोर्शन थे, एक था पाक मकान और दूसरा पाक तरीन मकान। जो पाक मकान था उसके अंदर शमादान पड़ा हुआ था, बखूर पड़ा हुआ था और रोटी का मेज़ पड़ा हुआ था, नज़र की रोटियों का मेज़ पड़ा हुआ था। और जो पाक तरीन, उसके बाद पाक तरीन मकाम और पाक मकाम के दरमियान में एक पर्दा था जो पाक मकान और पाक तरीन मकाम को अलग-अलग करता था, अलग-अलग करता था। और काहिन सिर्फ साल में एक दफ़ा पाक तरीन मकाम में जाता था और वहाँ पे जाके खुदा के हुजूर जाता था। और पाक तरीन मकाम में जो था वो अहद का संदूक पड़ा हुआ था। अहद के संदूक के अंदर हारून का असा था, हारून की लाठी थी, उसका 10 अहकाम की तख्तियाँ थीं और मर्तबान था जिसमें मन के कुछ पीस पड़े हुए थे, मन रखा हुआ था। तो ये तो मैं आपको ओवरऑल थोड़ा सा खाका दिखाया है जो कि टैबरनेकल का था या खैमा इज्तिमा का था। अब हम डिटेल से सीखते हैं कि इनके अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई थी वो यीशु मसीह को कैसे रिप्रेजेंट करती हैं। ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं, ये सिर्फ एक ही दरवाज़ा था। इस पूरे चौगिर्द चारों तरफ देखने कोई आपको दरवाज़ा नज़र नहीं आएगा। एंट्रेंस सिर्फ एक ही थी जो यहाँ से काहिन और लावी अंदर जाते थे और कुर्बानी गुज़रानते थे। ये दरवाज़ा खुदावंद यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। यीशु मसीह ने कहा भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। यूहन्ना की इंजील उसके 10वें बाब की 7वीं और 8वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाज़ा मैं हूँ। अगर कोई मुझसे दाखिल होगा तो निजात पाएगा और अंदर और बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। दरवाज़ा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है जिसके ज़रिए हम खुदा तक पहुँच सकते हैं। यीशु मसीह ही दरवाज़ा है, इसके अलावा कोई दरवाज़ा नहीं, कोई रास्ता नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ।
यानी खुदावन तक पहुँचने का, खुदावन तक रसाई हासिल करने का रास्ता और दरवाज़ा सिर्फ एक ही है, जो सिर्फ खुदावन यीशु मसीह है। और ये खैमा इत्मा का दरवाज़ा खुदावन यीशु मसीह को ज़ाहिर करता है। फिर इससे आगे हम जाएँ तो हमें नज़र आएगी ये मज़बा। ये आपको मज़बा नज़र आ रहा है, ये पीतल का मज़बा था, और पीतल जो है वो अदालत को ज़ाहिर करता है। तो ये मज़बा जो था, यहाँ पे कुर्बानी पेश की जाती थी, सोख्तनी कुर्बानी और सारी कुर्बानी इसके ऊपर, मज़बा के ऊपर जलाई जाती थी। तो खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए एक सोख्तनी कुर्बानी है। खुदावंद यीशु मसीह ने कुर्बान होकर हमारे लिए निजात का रास्ता खोला है। इससे आगे हम जाएं तो हमें एक हौज़ नज़र आएगा। ये हौज़ नज़र आ रहा है आपको? हाँ, ये वाला हौज़ नज़र आ रहा है। ये इसके अंदर पानी होता था। जब काहिन खैमागाह के अंदर जाता था, ये मज़बा के खैमागाह के अंदर जाता था, ये टेंट के अंदर जाता था, तो अपने आप को पाक साफ करता था, अपने हाथ धोता था, अपने पाँव धोता था, बिल्कुल अपने आप को पाक और साफ करने के बाद फिर इस पाक मकाम में जाता था। यानी पाक मकाम में जाने के लिए उसको अपनी पाकीज़गी को मेंटेन करना था, उसको पाक होना पड़ता था। फिर इसके बाद जब वो अंदर जाता था, खैमा इत्मा के अंदर जाता था, तो अंदर फिर पाक मकाम में जाता था। तो पाक मकाम में आपको देखें, यहाँ पे आपको ये शमादान नज़र आ रहा है। पाक मकान के अंदर एक शमादान होता था जो कि हर वक्त जलता रहता था, और ये रोशनी जो है ईमानदार की रोशनी को ज़ाहिर करती है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये मज़बा, ये शमादान नज़र आ रहा है इसको। हाँ जी, ये वाला शमादान, ये हर वक्त जलता रहता है। इसकी 7 शाखें जो कामलियत को ज़ाहिर करती हैं। यीशु मसीह भी कामिल है, यीशु मसीह में कोई गुनाह नहीं था, यीशु मसीह कामिल थे, और ये शमादान यीशु मसीह को ज़ाहिर करता है कि यीशु मसीह की कामलियत को ज़ाहिर करता है। और रोशनी जो है ईमानदारों की रोशनी को ज़ाहिर करती है, जो दुनिया में रोशनी फैलाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने फिर कहा कि दुनिया का नूर मैं हूँ, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो तारीकी में नहीं रहेगा। फिर हम देखते हैं इसके साथ ही ये रोटी का मेज़ पड़ा हुआ है, नज़र की रोटी का मेज़। इसके ऊपर 12 रोटियां होती थी जो 12 कबीलों को ज़ाहिर करती हैं। फिर यीशु मसीह को भी ये ज़ाहिर करती हैं। यीशु मसीह ने कहा था ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। ये खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब उसकी 33वीं आयत में फरमाते हैं, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को ज़िंदगी बख्शती है। उन्होंने उससे कहा, ए खुदावंद, ये रोटी हमको दिया कर। यीशु ने उससे कहा, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो हरगिज़ भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाएगा वो कभी प्यासा ना होगा। यीशु मसीह यहाँ पर अपने आप को, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की इंजील उसके 8वें बाब में, यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब की 33वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को ज़िंदगी बख्शती है। उन्होंने उससे कहा, ए खुदावंद, ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। यीशु मसीह अपने आप को ज़िंदगी की रोटी कह रहे हैं। जो मेरे पास आएगा वो हरगिज़ भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाएगा वो कभी प्यासा ना होगा। यीशु मसीह हमारे लिए ज़िंदगी की रोटी हैं। अगर हम उस रोटी में से खाते हैं तो कभी भी हम भूखे नहीं रहेंगे, क्योंकि वो हमें हमारी अब्दी भूख को, हमारी हमेशा की भूख को मिटाती है। तो खुदावंद जो नज़र की रोटियां वहाँ पड़ी हुई थी, खुदावंद यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखें, ये वाला, ये बखूर दान था। बखूर का मज़हब भी इसको कहते हैं, जहाँ पर बखूर जलाया जाता था। ये बखूर जो था खुशबूदार बखूर होता था, जो राहत अंगेज़ खुशबू इससे निकलती थी। तो बखूर जो है वो ईमानदारों की दुआओं को ज़ाहिर करता है। हम ज़बूर 141 में देखते हैं। ज़बूर 141 की दूसरी आयत में लिखा है, ज़बूर 141 उसकी दूसरी आयत में ज़बूर नवीस कहता है, जब मैं तुझसे दुआ करूं तो मेरी आवाज़ पर कान लगा, मेरी दुआ तेरे हुजूर बखूर की मानिंद हो। तो दुआ किसको ज़ाहिर करती है? दुआ बखूर को ज़ाहिर करती है। इसके बाद पाक मकान के बाद हम जब पाक तरीन मकाम में देखते हैं, तो पाक मकान और पाक तरीन मकाम के दरमियान में एक पर्दा था। पर्दे दूसरी तरफ क्या था? पाक तरीन मकाम था।